हम लोग भारत न्यूज़ से हैं और सबसे पहले तो ये बात है कि यहाँ पे कोई हमारे भाई बंधु मास्क नहीं लगाए हैं। सर हम लगाए हुए हैं। नहीं, आप लगाए हैं लेकिन आपके पीछे कोई नहीं लगाया है। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, थोड़ा सा दूरी बनाइए, क्योंकि सुरक्षाकर्मी भी हमारे भाई साहब लोग आए हैं, बोल रहे हैं कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, ये छितौना गाँव है ना? आपके प्रत्याशी है महागठबंधन के माननीय जितेंद्र पासवान जी। हम लोग घूम रहे हैं, काफ़ी बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, तभी तो कोई बात होगी। कैमरा चल रहा है, मान लीजिए कैमरा में जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे? आपका सर नाम क्या है? मेरा गुड्डू कुशवाहा नाम है। गुड्डू कुशवाहा जी। यहाँ पर मतलब जितेंद्र पासवान जी गांव से आप हैं जी, महागठबंधन गांव से। तो यहाँ पर स्थिति क्या है? ठीक है, हम लोग यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। महागठबंधन की सीट यहाँ से निकल रही है एकदम धुआंधार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी सीट जीत रही है। आप चाचा जी नाम क्या है? हमारा रामाशंकर गुप्ता नाम है। रामाशंकर जी। यहाँ पर वोट हो गया है आपका? हमारा हाथ दिखाइए, सब लोग अपना थोड़ा सा हाथ दिखा लीजिए। वोट डालने में कोई व्यवधान तो नहीं हुआ? कोई व्यवधान नहीं, किसी आदमी का दबाव वाव तो नहीं है? नहीं, कि आपको इसी पार्टी को वोट देना है? नहीं, किसी का दबाव नहीं। बढ़िया से मतदान हम चल लोग रहा है? बढ़िया से मतदान कर रहे हैं और यहाँ हम लोग का 1 नंबर पर है महागठबंधन। आप महागठबंधन पे इस बार विश्वास कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं, वोटिंग भी हो रहा है। अच्छा जनता है कि यहाँ की वोट भी दे रही है। 15 साल सर एनडीए की सरकार चली है, माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे हैं। जी सर। और उनका कहना है कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क, बिजली, पानी, सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं और हमारा यही जनता से मांग है कि अगर हम काम किए हैं तो हमको वोट मिलेगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में हम कहेंगे कि पहला बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो सड़क कुछ काम किए, उसके बाद ना यहाँ का सड़क का काम हुआ है, ना यहाँ हॉस्पिटल में टैबलेट भी है, ना एक सिर्फ खांसी के लिए है, कोई व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य में स्कूल तो सब आज 8 महीना से बंदे हैं। मास्टर लोग खाली आते हैं, हाजिरी अपना लिख के उसी में बैठे रहते हैं, कोई बच्चा पढ़ने नहीं जाता है। पहले तो शिक्षा ही बर्बाद कर दिए और स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं है। तो सर इसकी जिम्मेदारी तो थोड़ा गार्जियन की भी है ना कि बच्चे क्यों नहीं जाते हैं? और आपके गांव में विद्यालय है तो आप भी तो जाके पूछ सकते हैं कि भाई बच्चों को आप मास्टर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? नहीं, तो यहाँ बच्चों को मना कर दिए हैं मास्टर लोग, मन सरकार के ओर से ही आदेश है ये लॉकडाउन में नहीं आना है बच्चों को। नहीं तो लॉकडाउन तो मान लीजिए सबके लिए है, सबके लिए लॉकडाउन है, सबके बच्चों के लिए लॉकडाउन है। भाई सबसे ज़्यादा बच्चे ही संक्रमित होते हैं, बच्चे अगर जाएंगे विद्यालय में तो संक्रमित होंगे। तो अभी तो मान लीजिए लॉकडाउन है, मार्च से लॉकडाउन लगा है, उसके पहले जब विद्यालय चलता था तो आपकी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप जा करके किसी मास्टर से पूछें? नहीं, उस टाइम तो बच्चे आते थे जो भी पढ़ा रहे थे। मास्टर है ही नहीं है, जहाँ 8 मास्टर का गौरव है वहाँ 3 मास्टर हैं, तो कैसे सब लोग को हैंडलिंग कर पाएंगे? मतलब शिक्षकों की कमी है आपके विद्यालय में। जी जी जी, धन्यवाद साहब। आपका सर नाम क्या है? कृष्णा कुमार सिंह। कृष्णा कुमार सिंह जी। तो आप इस बहुत बहुत मतलब धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग कि आप उसी ग्राम पंचायत में निवास करते हैं जहां से आपके प्रत्याशी हैं। जी। तो इस गांव के लिए आपके प्रत्याशी जितेंद्र पासवान जी क्या योगदान है? सर इस गांव के लिए जितेंद्र पासवान जी ने बहुत योगदान दिया है और हम इस बार जितेंद्र पासवान जी को इसलिए लाइक कर रहे हैं अपने गांव से कि छितौना घाट का सर पुल आज हम लोग मैंने बहुत दिन से आज तक नहीं बना। 15 साल से नीतीश जी हैं हमारे बिहार में, 15 साल से हैं और हमारे गांव का ये कम से कम 50 गांव का जो है कि ये यहाँ से जाने आने का रास्ता है और ये जब पुल बनेगा तो डायरेक्ट हम भटनी से टच किया जाएगा और बहुत अच्छा होगा कि जितेंद्र पासवान जी ये पुल के लिए विधायक बनेंगे, पटना जाएंगे तो ये पुल के लिए वहाँ पर जाके बोलेंगे, विधानसभा में बात रखेंगे कि छितौना घाट का पुल हमको बनना चाहिए हमारे गाँव का। इसलिए हमारे गाँव की जनता और हमारे बूथ की जनता उनको लाइक कर रही है कि इस बार जितेंद्र पासवान को हम लोग को जिता के पटना भेजना है ताकि हमारे छितौना घाट का पुल का निर्माण हो सके। जी सर, और वो हमारे बीच में रहने वाले नेता हैं। सबसे ज़्यादा अगर भोरे पंचायत विधानसभा में आप देखिए तो अगर जनता के बीच में कोई सबसे ज़्यादा अगर प्रत्याशी रहा है या कोई भी नेता रहा है तो कौन रहा है? आपसे हम खुद सवाल कर रहे हैं। आप बताइए कि जनता के बीच में कौन नेता रहा है? अनिल कुमार राम 5 साल विधायक रहे, 15 साल विधायक रहे, 12 साल MLC रहे।
मान लीजिए गोपालगंज जिला में रहे 28 साल में उन्होंने क्या किया हमारे लिए? हमारे सीतावना घाट का पुल 28 साल में नजर नहीं आया, क्यों नहीं बनाए उन्होंने? सर हम ये बात कह रहे हैं जी सर, कि बोलिए। आपके महागठबंधन के प्रत्याशी जो हैं जी उसमें अनिल राम जी भी हैं, जी प्रचार कर रहे हैं पर इनका। अनिल राम जी माननीय- हम इस बात को नहीं जानते हैं सर। नहीं, ये तो आपको भी जानना पड़ेगा ना कि आप ही के साथ अब उनका सर कांग्रेस से पता नहीं, कांग्रेस से उनका पता साफ हो गया कि कांग्रेस ने उनको दिया है कि नहीं दिया, नहीं, क्या कांग्रेस दिया है? और- कांग्रेस में है कि नहीं, सर, ये तो बात हमको नहीं मालूम, हम तो आम जनता हैं। कांग्रेस जी और तेजस्वी यादव जी और ये हाँ। आपके तीन तारा हाँ। सब मिलकर के महागठबंधन बनाए हैं। हाँ सर, भाजपा तो भाजपा आप कभी अनिल राम जी के पास गए इस पुल के लिए? जी सर, क्यों नहीं गए? हमारे गांव में वोट मांगने आए थे, हम अपने द्वार पर रुके थे, उनको बोले थे सर इस बार आपको हम लोग वोट देंगे, अब हमारे गांव का पुल पास कराइए। बोले एकदम हम आपको कराएंगे, और जो है कि 5 साल वो नजर नहीं आते हैं, तो कैसे हो गया सर? हम लोग उनके पुल का मांग किए, उनसे चलिए हम लाइव सर ये हम कह रहे हैं जी सर, बोलिए। कि अभी मान लीजिए महागठबंधन का प्रचार जब हो रहा है जी। तो इसमें तो अनिल राम जी आ रहे होंगे ना? नहीं सर, एक बार भी वो नजर नहीं आए। भोरे विधानसभा में किसी से आप पूछिए कि जितेंद्र पासवान के साथ वो कहीं वोट मांगने गए हैं किसी के साथ? कभी गए हैं? कभी नहीं गए हैं सर वो। सर एनडीए की सरकार 15 साल चली है, उससे पहले भी तो छितौना घाट का पुल था। जी सर, नहीं था नहीं था, मतलब वहाँ पुल बनना चाहिए था कि नहीं चाहिए? एकदम पुल बनना चाहिए था सर। उस सरकार उस टाइम हम गठबंधन में नहीं थे सर, हम अकेला, हमारा पार्टी भाकपा माले अकेला चुनाव लड़ता था, और उस टाइम भी हम लोग आवाज उठाते रहे हैं कि हमारे सीतावना घाट का पुल बनना चाहिए। और जितेंद्र पासवान जी ये तीसरा बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को हमारे गांव से प्रत्याशी घोषित किया गया है कि सीतावना घाट का वो पुल बनवाएंगे, पटना विधानसभा में जाएंगे और वहां पर हमारे गांव का आवाज उठाएंगे। इस बार हम लोग महागठबंधन में है तो कोई बात नहीं, इस बार भी जितेंद्र पासवान जी हमारे प्रत्याशी रहेंगे, और जो है कि सर आपका पुल का निर्माण होगा सर, इस बार विश्वास है। आप भी, क्या नाम है आपका? गंगा बिशन जी, ये अपना घर है। तो यहाँ पर मान लीजिए सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, कोई मास्क नहीं लगाया है, भीड़ इकट्ठा हुआ है, तो काहे नहीं बता रहे हैं कि मास्क लगाइए हमारे दरवाजे? तो कहिए कि मास्क नहीं लगाएंगे तो हमारे दरवाजे से हट जाइए। कोई नहीं मिलेगा तो नहीं लगाएंगे, मिलेगा तब लगाएंगे। तो खरीदे नहीं है मास्क, गमछा नहीं है मेरे पास। नहीं खरीदेंगे। देखिए यहाँ हम लोग को इतना बड़ा समुद्र है, लेकिन आज से कितना आया आज किसी का उपाय नहीं। अरे हाला मत कर दो, हाला जाते आते हैं 10 घंटे देते हैं। यहाँ साले यहाँ का पब्लिक ऐसा है कि पुल नहीं बना। नहीं सर, पब्लिक के तो हाथ में नहीं है पुल बनाना, वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है। गर्मी के हाथ में इसी को वोट देते हैं, हम इसी वोट देते हैं भाई, हम लोग विकास होगा, आदमी आगे बढ़ेगा। चलिए सर जी, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। और पूछ लीजिए, कोई बोलना चाहता है? युवा हैं और आपके नज़र में जो आपके प्रत्याशी हैं वो उनके बारे में कुछ बताइए। सर हमारे गांव के प्रत्याशी हैं जितेंद्र पासवान जी, और बहुत अच्छा प्रत्याशी, हमेशा जनता के बीच में रहे हैं, जनता की सेवा में लगे रहे हैं बचपन से, और आज तक उनका रिकॉर्ड उठा करके देखिए, एनी टाइम हमेशा 24 आवर जनता की सेवा में रहते हैं, अपना घर द्वार छोड़ करके जनता की सेवा में त्याग करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। हम सुने भी हैं कि जितेंद्र जी सामाजिक आदमी हैं, हर घर पे उनका वो है, घर घर जाकर के पूछते रहते हैं सबका। जी जी जी, कभी भी जितेंद्र पासवान जी ही खड़ा होते हैं, हम वही एक उम्मीदवार है, बाकी अनिल राम या सुनील राम कोई नहीं आता। तो मान लीजिए कि अभी भाई साहब ने बताया कि गठबंधन की ये इनसे पूरा उम्मीद है इनको, जितेंद्र पासवान जी से, कि जीत करके जाएंगे तो छितौना घाट का पुल बनवा देंगे। जी, छितौना सरकार में तो उसी जाएंगे ना ये? जी जाएंगे जरूर, और ये प्रस्ताव भी रखेंगे, और हमें उम्मीद है कि जितेंद्र पासवान जी ये काम जरूर कराएंगे। तो महागठबंधन में साहब ये अनिल राम जी प्रचार कर रहे हैं और उनके भाई नीतीश कुमार जी की पार्टी से आ गए हैं। अनिल राम जी तो कभी नहीं प्रचार किए हैं, किए नहीं है, न उनका कोई चेहरा देखा है, तो प्रचार ही नहीं किया। नहीं प्रचार तो नहीं किया है। इस बार नहीं किए हैं, इस बार नहीं किए हैं। अपने पार्टी के जब खड़ा होते थे तो करते थे। जी जी, धन्यवाद। आपका क्या नाम है चाचा जी? संजय कुशवाहा। संजय कुशवाहा जी। यहाँ वोट पड़ गया आपका? हमारा पड़ गया, कोई दबाव नहीं है? कोई दबाव नहीं है यहाँ, कोई स्वेच्छा से वोट दे रहे हैं? अच्छा तरह से पड़ रहा है, जी जी एक तरफा पड़ रहा है। जी। यहाँ आपके गांव में मतलब जितेंद्र पासवान जी का घर किधर है? जितेंद्र पासवान जी घर पूर्व टोला में है, हम लोग पश्चिम टोला में है। मतलब ये पूरा विश्वास है आपको कि जितेंद्र एकदम पासवान जी एकदम आपके विश्वास पे खरा है, उतरेंगे? एकदम विश्वास है। जी। हम लोग
30 साल से देख रहे हैं। जी अगर जितेंद्र पासवान के सिवा, भाकपा माले के सिवा दूसरा कोई नहीं है यहाँ गरीब को देखने वाला। जी यहाँ अनिल राम के एक ही विकास हुआ है, रोड से 2 फीट गड्ढा में वो पुल बनवाए हैं, रोड से भी 2 फीट नीचे करके बनवाए हैं। ऊपर पानी इतना जाता है, कमर बराबर पानी चला बनवाने का क्या फायदा है? तो वैसा नेता का क्या फायदा है? कम से कम रोड से 2 फीट ऊपर बनवाना चाहिए, तो रोड से 2 फीट नीचे बनवाया। जाके देख भी लीजिए कुटिया घाट पर क्या कुटिया घाट पे इधर का हम लोग सवाल उठाया तो कहते हैं करेंगे, ना तो करते नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए कि जो एनडीए की सरकार थी इस बार 15 साल रही है, तो इसमें रोजगार आप लोगों को, जनता को कितना मिला है? इसमें कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं। पकौड़ा बेचने के लिए तो मिल रहा है, घूम घूम कर पकौड़ा बेचिए, रोजगार यही चालू होगा। तो कितने लोग पकौड़ा बेच रहे हैं? अभी यहाँ बेरोजगार पड़े हुए हैं, कोई अभी पकौड़ा नहीं बेच रहा है। तो बेरोजगार के लिए ही तो बोला गया है कि पकौड़ा बेचिए। बेरोजगार के लिए पकौड़ा ही, जो पढ़ा लिखा आदमी जो पकौड़ा बेचेगा तो उसको बेचती नहीं होगा, जो पढ़ा लिखा है। हम यहाँ पे आए हुए हैं छितौना घाट भोरे विधानसभा में माननीय जितेंद्र पासवान जी के गांव में, और उनका ये घर का बूथ है। यहाँ पर सभी भाई बंधु उनके पक्ष में हैं और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे वोट चल रहा है छितौना घाट में। कैमरामैन पिंटू जी के साथ मैं उमेश कुमार, भारत न्यूज। राजन कुमार तिवारी है और मैं भाजपा IT सेल का जिला संयोजक हूँ। तो यहाँ पर जो है मतदान हो रहा है और यहाँ बहुत ही अच्छा लगा, जो सब लोग बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार में हमें पुनः विश्वास है। विश्वास तो बिल्कुल है, क्योंकि आप राजद के जो 15 साल का गठबंधन का सरकार रहा है, इस रोड पे 5 बजे के बाद चलना मुश्किल था। 5 बजे के बाद से अगर कोई घर का सदस्य कहीं बाहर जाता था, मार्केट में हो, भोरे हो, ऊंचेपुर हो, तो घर के लोगों को चिंता बनी रहती थी कि हमारा बेटा सुरक्षित घर आएगा कि नहीं आएगा। इसी को देखते हुए हमारे यहाँ के सारे लोग, जितने भी लोग हैं, एनडीए गठबंधन सुनील कुमार जी को यहाँ पे बड़ी बहुमत से ही यहाँ से इस बूथ से 3 बूथ है, 3 बूथ से 79, 80 और 81 यहाँ से पूर्ण बहुमत के साथ सुनील कुमार जी जीत रहे हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी फिर से दोबारा बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे, विश्वास के साथ करेंगे। इतना विश्वास है आपको कि नीतीश जी फिर जी मुख्यमंत्री बिल्कुल बनेंगे? बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि अभी महागठबंधन में अनिल राम जी यहाँ से विधायक हैं, उनको कोई दर्शन भी नहीं किया है। ना अनिल राम जी तो महागठबंधन के ही विधायक थे। जी जी, महागठबंधन के ही विधायक थे, कांग्रेस से विधायक थे। हाँ। आप भाजपा का जब भी मतलब यहाँ पे विधायक रहा है, विकास हुआ है, जब भी महागठबंधन का यहाँ पे कोई विधायक बना है, भोरे में कोई विकास नहीं हुआ है। बिहार